इस क्वेश्चन में कह रहा है आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% डिस्काउंट अलाउ करने के बाद ऑन मार्क प्राइस पर अ ट्रेडर स्टिल मेक्स अ गेन ऑफ 17%। ट्रेडर को तब भी गेन हो रहा है 17% का। बाय व्हाट परसेंट इज द मार्क प्राइस अबव द कॉस्ट प्राइस? तो कितना परसेंट मार्क प्राइस होगा कॉस्ट प्राइस के अबव, ये बताना है। तो कैसे करेंगे? हमें क्या क्या दे रखा है? हमें डिस्काउंट दे रखा है, दैट इज 10% ऑन मार्क्ड प्राइस, और हमें क्या दे रखा है? गेन दे रखा है 17%, राइट। अब गेन दे रखा है, ना हमें कॉस्ट प्राइस दे रखी है, ना हमें मार्क प्राइस दे रखा है, ना हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है, राइट। तो हम एक्स लेके नहीं करेंगे इस केस में, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं दी हुई। अब हम कॉस्ट प्राइस अगर पता चल जाए, सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा, और सेलिंग प्राइस पता चलते ही हमें मार्क प्राइस पता चल जाएगा। तो हम कॉस्ट प्राइस को लेट कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट प्राइस बी ₹100, 100 रुपीज़ है। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? जब कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और गेन परसेंट दिया हुआ है, तो हमारा सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता था? 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। तो 100 प्लस गेन परसेंट है हमारा 17% अपॉन 100, और CP है, हमने 100 माना था तो 100, तो 100 प्लस 17 इज 117 अपॉन 100 इंटू 100। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, तो ये कितना आ गया? 117 रुपीज़ आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस पता चल गया है, तो अब डिस्काउंट पता चल जाए। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे निकलता है, तो मार्क प्राइस पता चल जाए तो डिस्काउंट निकाल सकते हैं। तो लेट कर लेंगे मार्क प्राइस को। लेट द मार्क प्राइस बी एक्स, राइट। अब अगर मार्क प्राइस एक्स है तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा? देखिए वो कह रहा है 10% ऑन मार्क प्राइस। तो 10% का मतलब है 10 अपॉन 100, ऑन मतलब इनटू मार्क प्राइस। मार्क प्राइस एक्स था, तो ये कितना आ जाएगा? एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो गई, तो ऊपर एक्स बच गया और नीचे 10 बच गया, राइट। अब हमारा सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता था? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो सेलिंग प्राइस कितना था हमारा? 117। तो 117, मार्क प्राइस हमने x माना और डिस्काउंट हमारा आया x अपॉन 10। अब x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। अब 10 1 ज़ा 10। अब 10 की मल्टीप्लाई इधर वाले x में माइनस 1 की मल्टीप्लाई उधर वाले x में, 117 एज इट इज़। तो 117 इक्वल्स टू 10 इंटू एक्स इज 10x माइनस x अपॉन 10। तो ये आ गया 117 इक्वल्स टू 9x अपॉन 10। तो x कितना आ गया? 117 इंटू 10 अपॉन 9। तो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो x कितना आ गया? 13 इंटू 10, दैट इज 130। और x हमने किसे माना था? मार्क प्राइस को। तो मार्क प्राइस आ गया 130। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? परसेंटेज निकालनी है मार्क प्राइस की ओवर कॉस्ट प्राइस के। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए हमारा मार्क प्राइस कैसे निकलता था? जितनी कॉस्ट प्राइस होती थी वो तो है ही, प्लस डैश परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो ये परसेंटेज नहीं बता, तो हम इसे R% मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए लेट द परसेंट बी R%। तो ये कितना आ जाएगा? मार्क प्राइस हमारा 130 निकल के आया, कॉस्ट प्राइस 100 है, प्लस R% मीन्स R अपॉन 100 ऑफ मतलब इनटू कॉस्ट प्राइस है 100। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, तो ये आ गया 130 इक्वल्स टू 100 प्लस R। तो R कितना आ गया? 130 अपनी जगह रहा और 100 माइनस का हो गया, तो R आ गया 30। तो R% कितना आ गया? दैट इज 30%। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 30% इज द
marked price over cost price. Answer. Let's do next question now. इस क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क. कितना परसेंट कॉस्ट प्राइस के ऊपर शॉपकीपर मार्क करेगा हिज गुड्स, अपने गुड्स को, सो दैट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%, जिससे कि वो अगर 10% डिस्काउंट अलाउ करे ऑन द मार्क प्राइस पर, तो उसको कितना गेन हो, 8% का गेन हो. तो हमें क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं. देखिए हमें गेन दे रखा है जो कितना होगा, 8% होगा, और हमें डिस्काउंट दे रखा है 10% ऑन मार्क्ड प्राइस. अब ना तो हमें कॉस्ट प्राइस दे रखा, ना हमें मार्क प्राइस दे रखा, ना ही हमें सेलिंग प्राइस दे रखा. जब तीनों चीज़ें नहीं दी हुई तो हम कॉस्ट प्राइस को लेट कर लेंगे 100 रुपीज़ के इक्वल. तो लेट द कॉस्ट प्राइस बी ₹100. तो अब कॉस्ट प्राइस पता चल गया, गेन पता चल गया, तो हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं. कैसे? गेन परसेंटेज के केस में हमारा फॉर्मूला होता था 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP. तो हमारा गेन परसेंट था 8%, तो 8 अपॉन 100 इंटू CP है 100. तो ये आ गया 108 अपॉन 100 इंटू 100. तो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे. तो ये कितना आ गया हमारा सेलिंग प्राइस, दैट इज ₹108. अब इसी तरीके से अगर देखेंगे, अब डिस्काउंट हमें मार्क प्राइस पे कह रहा है और मार्क प्राइस पता नहीं है, तो लेट कर लेते हैं. लेट द मार्क प्राइस बी एक्स मान लेंगे. तो हमारा डिस्काउंट कितना निकल के आ जाएगा, 10% कह रहा है ऑन मार्क प्राइस x माना था तो x. अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दिया, तो x वन ज़ा x अपॉन 10 हमारा डिस्काउंट आ गया. अब हमें सेलिंग प्राइस पता है, मार्क प्राइस पता है और डिस्काउंट पता है, तो फॉर्मूला लगा दिया. अब सेलिंग प्राइस हमारी अभी अभी निकल के आई 108 रुपीज़. मार्क प्राइस हमने x माना था और डिस्काउंट हमारा x अपॉन 10 था. तो ये कितना आ जाएगा, देखिए LCM लिया, क्योंकि x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया. अब 10 वन ज़ा 10, अब 10 की मल्टीप्लाई x में माइनस 1 की मल्टीप्लाई x में इक्वल्स टू 108. तो कितना आ जाएगा, 108 एज इट इज़. 10 इंटू एक्स इज 10x माइनस x अपॉन 10. तो ये आ गया 108 इक्वल्स टू 10x प्लस का है और x माइनस क्या है, ऑपोजिट साइन में वैल्यूज़ आपस में डिडक्ट हो जाएंगी और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाएगा. अब x की वैल्यू निकाल देंगे, तो x कितना आ गया हमारा, 108 अपनी जगह रहा और 10 जो इधर डिवाइड में था उधर आके मल्टीप्लाई का हो गया 9 डिवाइड में. अब 9 वन ज़ा 9, 9 वन ज़ा 9, 9 टू ज़ा 18. तो x कितना आ गया, 12 10 ज़ा 120. तो दैट मीन्स हमारे को मार्क प्राइस पता चल गया ₹120. लेकिन अभी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वो परसेंट पूछ रहा है अबव द कॉस्ट प्राइस, कि मार्क प्राइस कितना अबव था कॉस्ट प्राइस के. तो कैसे निकालेंगे, देखिए मार्क प्राइस कैसे निकलता था, कॉस्ट प्राइस जितनी होती थी उतना ही प्लस डैश कुछ परसेंट होता था ऑन कॉस्ट प्राइस का. अब ये परसेंट नहीं पता तो हम उसको R मान लेंगे. तो यहाँ लिख रही हूँ लेट परसेंटेज बी R%. तो अब कैसे निकलेगा, देखिए मार्क प्राइस हमें पता चल गया 120 है, कॉस्ट प्राइस हमने 100 माना था, प्लस अपॉन 100 परसेंटेज हटाया तो 100 लग गया, ऑफ कॉस्ट प्राइस हमारा 100 था. अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे. अब क्या बच गया हमारा, 120 इक्वल्स टू 100 प्लस R बच गया. तो R कितना आ गया, 120 अपनी जगह रहा और 100 उधर आके माइनस का हो गया. तो R आ गया 20. तो दैट मीन्स R% कितना हो गया, 20%. तो हम यहाँ लिख सकते हैं 20% इज द मार्क्ड प्राइस above the cost price. Answer. Let's do next question now.